नमस्कार, मेरा नाम प्रीति गोयल है। जैसा कि हमने पहले एपिसोड में बात की थी वास्तु के साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को लेकर, तो आज सेकंड एपिसोड में हम बात करेंगे वास्तु के मिथ और फैक्ट्स को लेके कि कौन सी चीज़ें भ्रांतियां हैं और कौन सी वास्तविकता में काम करती हैं। और इसी पर तमाम जानकारी और साइंटिफिक एस्पेक्ट्स और फैक्ट्स और मिथ बताने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आचार्य नरेंद्र वासुदेव जी, जो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के एक्सपर्ट हैं। तो इधर उधर से जानकारी ना लेकर आज हम एक्सपर्ट से ही समझते हैं कि कितना मिथ है और कितने फैक्ट हैं। तो सर, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। सर, बहुत तरह के मिथ कुछ लोग YouTube से देखते हैं, कुछ इधर उधर से पढ़ते हैं, प्रॉपर ऑथेंटिक नॉलेज नहीं होती। तो आप ही से जानेंगे कि सबसे पहले ये कहा जाता है कि जो हमारी एंट्री रहती है उस पर गणेश जी की मूर्ति होनी चाहिए, तो ये कितना फैक्ट है और कितना मिथ है? ये बहुत बड़ा मिथ है। गणेश जी हमारे विघ्नहर्ता हैं, प्रथम पूज्य हैं। वो प्रथम पूज्य होने का मतलब ये होता है कि वो प्रथम एंट्री पे नहीं लगा देना चाहिए, तो वो वहाँ पे लोग गड़बड़ कर देते हैं क्योंकि वो द्वारपाल नहीं है हमारे। तो वो आशीर्वाद देने के लिए हमारे घर के अंदर होनी चाहिए। अब जो लोग ये चीज़ कहते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि माता पार्वती ने गणेश भगवान को द्वारपाल बना के रखा था, तो क्या हाल हुआ था गणेश जी का और शिव जी के साथ क्या इंटरेक्शन हुई थी उनकी। तो शिव जी ने गर्दन काट दी थी गणेश जी की, तो तब दूसरी गर्दन लगानी पड़ी थी। तो ये भी खराब होता है, तो इसलिए ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब आप घर से बाहर जाते हो तो आपकी पीठ गणेश जी की तरफ हो जाती है, गणेश जी की तो नहीं होती। फिर जब घर के अंदर एंटर करते हो वहाँ पे भी गणेश जी लगे हैं, फिर आपकी पीठ गणेश जी की तरफ है। तो जब आपकी पीठ ही गणेश जी की तरफ है तो प्रॉस्पेरिटी कहाँ से आएगी? इसलिए वो नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर हमने वास्तु करा दिया तो अब कोई दिक्कत नहीं है, बैठे बिठाए हमारे पास पैसा आएगा, हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये कितना फैक्ट है और कितना मिथ है? देखिए, ये प्योरली मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब आप गाड़ी में जा रहे हो, आपने एक डेस्टिनेशन ऑन कर लिया कि मुझे यहाँ पे पहुँचना है, गाड़ी में बैठ गए तो गाड़ी आपकी BMW है, सब कुछ है, तो चलानी तो पड़ेगी ना। तो फिर गूगल के मैप के अकॉर्डिंगली आप जाते हो, रास्ते में वो कहता है यहाँ से ट्रैफिक है, यहाँ से खराबी है, तो कर्म करता है। आपको अपने टारगेट पे पहुँचना है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ ये क्या है कि एक विज़न, आपका वास्तु आपको विज़न देता है, अच्छी सोच देता है, एक्ट करने की अपॉर्चुनिटी, टाइमिंग देता है कि आपको कब करना है, बाकी करना तो आपको ही। एक गृहिणी की सबसे ज़्यादा जितना भी समय निकलता है वो किचन में निकलता है। किचन से रिलेटेड कुछ मिथ और फैक्ट कि वेस्ट डायरेक्शन में किचन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वेस्ट डायरेक्शन किचन के लिए बहुत अच्छी डायरेक्शन है। एक्चुअल में वेस्ट डायरेक्शन सबसे बढ़िया डायरेक्शन है। आप वहाँ पे किचन बना सकते हो, आप वहाँ पे बोरिंग कर सकते हो, आप वहाँ पे बेडरूम लगा सकते हो, आप वहाँ पे ऑफिस बना सकते हो। तो वेस्ट जो है वो मतलब शनि की डायरेक्शन है, तो शनि कर्मकार का है, तो वो वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी ही देते हैं। तो इसलिए वेस्ट में ये लगाना अच्छा होता है। किचन में ब्लैक कलर का ग्रेनाइट ज़्यादातर आजकल ट्रेंड में है, काला रंग सभी को पसंद आता है, तो लगाना चाहिए या नहीं? कितना मिथ और कितना फैक्ट? नहीं, देखो, ब्लैक ग्रेनाइट टोटली मतलब हम अबैंडन करवा रहे हैं, निकलवा रहे हैं कि वो ब्लैक ग्रेनाइट नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि जो गृहिणी है जब वो वहाँ पे काम करेगी तो उसकी हीट जनरेट होती गैस की, वो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ से एक फ्यूम निकलती है जो कि गृहिणी के लोअर पार्ट को कैंसरस स्टेट में ले जा सकती है। तो इसलिए इस पार्ट को ख़त्म करना चाहिए। उसकी एक जनरल रेमेडी होती है कि अगर कोई नहीं तोड़वा सकता तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली हम उस, मेरे लिए जो किचन है वो चूल्हा है, तो चूल्हे के अंदर हम एक स्लैब रखवा देते हैं ग्रीन कलर की, नॉर्थ में है तो ग्रीन कलर की, और अलग अलग डायरेक्शंस के लिए ये पीला और हरा, ये स्लैब नीचे हम रखवाते हैं। तो किसी भी डायरेक्शन में किचन हो तो ब्लैक ग्रेनाइट होना ही नहीं चाहिए या किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो सकता है? नहीं, ब्लैक ग्रेनाइट होना ही नहीं चाहिए, वो तो डेंजरस है। वो देखो, ब्लैक एक वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक एंड ब्लू वाटर एलिमेंट होता है, और गैस जो होती है, हीट होती है, वो फायर एलिमेंट है। तो वो वहाँ पे दोनों काम एक्शन है, मनी इवेपोरेट होती जाएगी, तो वो तो लगाना ही नहीं चाहिए। उससे बेटर ये होता है कि अगर आपने थ्रू आउट लगाना ही है तो बेज ऑफ वाइट क्रीम कलर का ये वाला स्लैब आप लगा सकते हो।
बेडरूम और किचन कहा जाता है ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए या साथ में नहीं होनी चाहिए? नहीं, ये मिथ है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपका अगर किचन नीचे है तो किचन नीचे है, वहाँ पे हम उस चूल्हे की बात करते हैं। कोई बहुत बड़ी भट्टियाँ नहीं हमने लगा रखी जो कि ऊपर की छत को ख़राब करेगी, और लेंटर इतना सॉलिड होता है तो नीचे की एनर्जी ऊपर की एनर्जी को इस तरह डिस्टर्ब नहीं करती है, कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता। कहा जाता है कि खाना हमेशा ईस्ट फेस में फेस करके खाना चाहिए। नहीं, खाना या कई लोग कहते हैं खाना बनाना जो है वो भी किचन में ईस्ट की तरफ होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। अगर खाना खाना है आपको तो आपका बेसिकली डाइनिंग जो एरिया है वो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में होना चाहिए। अगर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में किचन भी है, साथ में ओपन किचन है, साथ में वहाँ पे डाइनिंग टेबल भी है, तो जो खाना बनेगा वो स्वादिष्ट बनेगा और जो खाना खाएगा वो जल्दी पच जाएगा। तो ईस्ट फेसिंग का इसमें कोई रोल नहीं है, ये मिथ है। ईस्ट नॉर्थ के लिए भी कहा जाता है कि वैसे तो कहते हैं कि जो मंदिर है वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, लेकिन उसमें लाल रंग नहीं होना चाहिए। तो ये कितना मिथ है और कितना फैक्ट है? देखो, मोस्ट प्रोबेबली हम ये मान के चलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो है, हम ये कहते हैं कि ये वाटर एलिमेंट है, तो नॉर्थ में वाटर भी आ गया, नॉर्थ में एयर भी आ गई, तो वहाँ पे मंदिर है। तो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट जो है वास्तु पुरुष का सर होता है, तो सर है वो बृहस्पति वहाँ के देवता हैं, वो भगवान भोले शंकर का स्थान है। तो वहाँ पे अगर मंदिर है तो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे मंदिर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये देवताओं का ही स्थान है, तो मैं कहता हूँ भोले शंकर का स्थान है तो मंदिर तो हो सकता है वहाँ पे। और लाल रंग की जो आपने बात की, तो लाल रंग वहाँ पे फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब लाल रंग वहाँ पे पेंट नहीं करवाना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई माता की चुन्नी है वो लाल ही होती है तो वो तो वहाँ पे रख सकते हैं, चुन्नी तो ऊपर डाल सकते हैं। हाँ, ये है कि जो नीचे का बेस है, बेस उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली उस कलर का हम कर सकते हैं। अगर ये बेस है तो बेसिकली वही जो आपको बताया कि ऑफ वाइट, बेज कलर, क्रीम कलर के कुछ भी आप वहाँ पे रख सकते हो। छोटा मोटा लाल रंग वहाँ पे चल सकता है। जोत भी लोग जलाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो जोत जली, बुझ गई तो उसके बाद ख़त्म हो गया। तो एलिमेंट तो सारे एलिमेंट सभी जगह पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इतना बड़ा ये प्रॉब्लम नहीं है। पूरा प्योरली लाल नहीं होना चाहिए। कई लोगों की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं, सारा कुछ ही लाल होता है, वो गलत है। तो सही डायरेक्शन कौन सी है मंदिर के लिए? मंदिर के लिए एक तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, एक ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जहाँ पे सब कुछ रख सकते हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फन एंड एंजॉयमेंट की है। आप वहाँ पे मंदिर रखा है आपने, आप वहाँ पे पूजा कर रहे हो, तो वो पूजा आपको बड़े अच्छे से आपके ऑरा को करती है, मतलब क्लीन कर देती है। और वेस्ट जो डायरेक्शन मैंने अभी आपको बताई कि वेस्ट डायरेक्शन में मंदिर, वहाँ पे आप सारे देवी देवताओं को रख सकते हो, वो ऐसी डायरेक्शन है। कहा जाता है कि मंदिर के सामने वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। देखो, मंदिर के सामने, देखो अगर मंदिर वास्तु के अनुसार बनाया हुआ है तो सामने कभी दरवाज़ा आएगा ही नहीं। और मंदिर के साथ जो है, जहाँ पे मंदिर है या सामने है या आसपास है, तो वो दरवाज़ा मेनली बंद रखो, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, जब हम नया घर बनवाते हैं तो उसमें हम ऐसी चीज़ अवॉइड ही करवाते हैं, क्योंकि इधर से मंदिर का दरवाज़ा खुला, उधर से टॉयलेट का खुला, तो वो दोनों का एक एनर्जी मिसमैच हो जाती है, मिस अलाइन हो जाती है। साउथ वेस्ट में कहा जाता है कि पौधे नहीं होने चाहिए। क्योंकि वो डिवोर्स का सबसे बड़ा कारण होता है। तो शादीशुदा जोड़े के लिए साउथ वेस्ट में अगर प्लांट होंगे तो एक बंदा अपने कमरे में अलग सोएगा और लेडी अपने कमरे में अलग सोएगी, इकट्ठे नहीं सोएगी। तो पौधों की सही डायरेक्शन क्या है? पौधों की सही डायरेक्शन, नॉर्थ में पौधे लगा सकते हैं, ईस्ट में पौधे लगा सकते हैं आप, ये दोनों जगह अच्छी हैं। कहा जाता है कि टॉयलेट और किचन भी साथ साथ नहीं होने चाहिए। नहीं, ये मिथ है। देखो, अगर किचन की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के साथ टॉयलेट की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाती है, तो उसको हम अवॉइड नहीं। जैसे साउथ ईस्ट में किचन है तो साउथ ईस्ट में किचन है तो उसके साथ ईस्ट साउथ ईस्ट है तो ईस्ट साउथ ईस्ट में आपका टॉयलेट आता है। अगर आपका वेस्ट में किचन है तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट आता है।
तो इस तरह हाँ, नॉर्थ वाली जो डायरेक्शन है, नॉर्थ की किसी भी डायरेक्शन में अगर आपका किचन है वैसे तो गलत है, वहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो उसमें टॉयलेट की भी जगह नहीं है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये 3 डायरेक्शन, अगर आप साउथ या साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में किचन रखते हैं तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डिस्पोजल की जोन है, वहाँ पे टॉयलेट आएगा ही आएगा। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है कि जहाँ आपका किचन है साथ टॉयलेट है तो कोई खराबी नहीं। कहा जाता है कि बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल नहीं होना चाहिए, बड़ा शीशा नहीं होना चाहिए और ना ही टेलीविज़न होना चाहिए। ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी चीज़ें वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। नॉर्थ है, आपका बेडरूम है, अगर बेडरूम आपका नॉर्थ में है या वाटर एलिमेंट की दिशा में है, वहाँ पे शीशा है, वहाँ पे आपके ड्रेसिंग टेबल है, सारा कुछ लगा हुआ है, तो वो आपको इतना अफेक्ट नहीं करता है। और अगर सामने टीवी है लगा हुआ तो बेसिकली उसमें लोग कहते हैं कि हमारी रिफ्लेक्शन आती है, तो रिफ्लेक्शन ऐसा नहीं होता कि वो तो एक पार्ट है, वाटर एलिमेंट उस चीज़ को एक्सटेंड करता है, तो रिलेशनशिप को एक्सटेंड करता है, बढ़ाता है। हाँ, अगर साउथ में कमरा है वहाँ पे शीशा नहीं होना चाहिए, तो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है शीशा कहाँ। अच्छा, ये ना तो पूरी तरह मिथ है और ना ही पूरी तरह फैक्ट है, ये डिपेंड करेगा कि आपका बेडरूम किस डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है। ये कहा जाता है कि जो घर का मुखिया है उनका जो रूम है वो आपका साउथ वेस्ट में होना चाहिए, या फिर आपका जो मास्टर बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए। तो इसमें कितना ये मिथ है? देखो, ये पक्का मिथ है। कारण उसका क्या है कि 2 तरह की वास्तु शुरू से चली है, एक राजाओं के लिए, एक आम प्रजा के लिए। जो राजा जितने भी देखे गए हैं उन किसी भी राजा का मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में नहीं था। साउथ वेस्ट में वो लोगों के बेडरूम बनवाते थे क्योंकि साउथ वेस्ट स्किल की जोन है, तो वहाँ के लोग जो है, जो उनकी प्रजा है, स्किलफुल होती थी, वो सारा दिन रात काम करते रहते थे। अच्छा, तो ये राजाओं के बेडरूम अलग हो गए, प्रजाओं के अलग हो गए? वो अलग होते थे, इसीलिए ये वास्तु में लोगों को बड़ा बड़ा मिथ लग रहा है कि साउथ वेस्ट में पुराने समय से चले आ रहे हैं, तो इसलिए साउथ वेस्ट में। एक्चुअल में साउथ वेस्ट जो रिलेशनशिप बॉन्डिंग की जगह है, तो वहाँ पे आप कुछ चीज़ें रख सकते हो, फोटोग्राफ, पितरों के फोटोग्राफ रख सकते हो वहाँ पे गोल्डन फ्रेम में। लेकिन ये कहा जाता है कि पितरों के तो फोटोग्राफ होने नहीं चाहिए, वो तो नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं। मरे हुए लोग जुड़े रहते हैं, उनकी आत्मा जुड़ी रहती है, वो जाती ही नहीं है आसानी से। ये भी लोगों के बहुत सारे मिथ हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मंदिर में अपने गुरुजनों की और पितरों की फ़ोटो लगा के रखते हैं, वो गलत है। मंदिर भगवान की जगह है और पितरों का स्थान अलग है। तो जब पितर लोग ऊपर है तो पितर लोग हमारे एक डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, जो कि पितरों का स्थान है। वहाँ पे हम इनको मरे हुए नहीं कहते, क्योंकि जो लोग मरा हुआ बोलते हैं तो उनको उनका आशीर्वाद नहीं मिलता है। हम हर चीज़ में अपने पितरों को याद रखते हैं, विवाह शादियों में, हर चीज़ में। तो वो पितर जो हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं श्राद्धों के समय में, और ये पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करके चलना चाहिए कि पितरों की जो फोटोग्राफ्स हैं साउथ वेस्ट में गोल्डन फ्रेम में लगाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। कहा जाता है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टी पॉइंट का घर नहीं होना चाहिए, टी पॉइंट होना ही नहीं चाहिए। देखो, जो लोगों के घर साउथ वेस्ट में टी पॉइंट देखा गया है, सामने से रोड टक्कर मार रही है, वो तो साउथ वेस्ट एक्सटेंड हो गया। साउथ वेस्ट एक्सटेंड हो गया तो डेंजरस फिनोमिना होता है, वहाँ पे वो घर बसता ही नहीं है कभी भी। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ चली जाती है, ये फैक्ट है। ओके, ये मिथ नहीं है। ये मिथ नहीं है। ओके, जैसा ये कहा जाता है कि 3 दरवाजे एक लाइन में नहीं होने चाहिए एक घर में, तो ये कितना सही है? ये सही नहीं है। अगर आपके 3 दरवाजे आ रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनर्जी फ्लो आपका प्रॉपरली चल रहा है अंदर। और अगर आप इंग्लैंड की बात करें, वहाँ पे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं जहाँ पे एक दरवाज़ा, दूसरा दरवाज़ा, तीसरा दरवाज़ा चले हुए हैं बहुत सारे। और हमारे जो पुराने मंदिर हैं जो वास्तु के अकॉर्डिंगली बने, जिसमें को टेम्पल आर्किटेक्चर कहते हैं, वहाँ पे भी एक दरवाजे के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। हम बेसिकली वास्तु में मंदिर के आर्किटेक्चर को भी फॉलो करते हैं, तो इसलिए वो वाले दरवाजे वो प्योरली मिथ है। 3 बनाओ, 4 बनाओ, कुछ भी बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, लेकिन ये कहा जाता है जो साउथ फेसिंग घर होते हैं वो अनलक्की होते हैं। नहीं, साउथ फेसिंग घर अनलक्की नहीं होते। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, इतने सारे लोग हैं, और बहुत सारे डॉक्टर्स जो सर्जन हैं वो साउथ फेसिंग घर में रहते हैं, बड़ी प्रॉस्पेरिटी में कर रहे हैं। और उसमें एक चीज़ होती है सिर्फ ये देखने वाली कि आपका एंट्री गेट सही होना चाहिए, बाकी अंदर की प्लेसमेंट उसके अकॉर्डिंगली कैसे भी हो तो वो
प्योरली मिथ है। तो एंट्री गेट कौन सा, किस डायरेक्शन का होना चाहिए? एंट्री गेट में देखो 4 डायरेक्शंस हैं। 4 डायरेक्शंस में जैसे ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन में एक द्वार आता है E3 E4 का, तो ये पर्टिकुलर उनका नाम दिया गया है। तो 32 द्वारों 32 डायरेक्शन से जब हम उसको सिलेक्ट करवाते हैं तो हर डायरेक्शन में 2 या 3 द्वार ही अच्छे होते हैं, बाकी द्वारों को अवॉइड करना चाहिए। अगर बाई चांस किसी का आ ही रहा है ऐसा तो उसका रेमेडी हो जाती है, स्ट्रिप डाल के उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। इससे ही मिलता जुलता एक सवाल, जैसे आपने कहा कि जो साउथ के लोग होते हैं ज़्यादा अमीर होते हैं, तो क्या यही वजह है कि जो साउथ दिल्ली या साउथ बॉम्बे में रहने वाले जो लोग होते हैं ज़्यादा अमीर होते हैं या ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी रहती है? नहीं, ऐसा देखो कोई कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि नॉर्थ में रहने वाले लोग अमीर नहीं हैं। अगर हम बॉम्बे की बात करें, साउथ में बॉम्बे महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र की वो जो मिट्टी है वो इस तरह की प्रॉस्पेरिटी है जिसको कि हमने पढ़ा है कि काली मिट्टी है, और वहाँ पे सिनेमा या कोई भी ग्रोथ लेवल जो है वो बहुत हाई लेवल की ग्रोथ है। सब सारे वहाँ जाके प्रॉस्पेरिटी लेते हैं। उसी तरह जो भी लोग दिल्ली में चले जाते हैं वो दिल्ली में जाके अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं, तो इसलिए वहाँ पे तरक्की होती है। और जो साउथ दिल्ली की आपने बात की, तो साउथ दिल्ली में भी जो लोग घर खरीदते हैं वो वहाँ पे एरिया पॉश एरिया बना हुआ है, तो वो साउथ दिल्ली में रह रहे हैं तो पॉश एरिया में वही खरीदेगा जिसके पास बहुत धन है, तो वो एरिया मतलब पॉश जो पहले से धनी है वो वहाँ रह रहा है, वहाँ जाकर धनी नहीं हो रहा। वहाँ जाके ऐसा कहीं भी नहीं आया। हाँ, ये है कि वो वहाँ पे पॉश एरिया है, तो पॉश एरिया में वही खरीद सकता है जिसके पास पैसा है। तो ऐसा कभी कोई फैक्ट आया नहीं हमारे सामने कि साउथ दिल्ली में बंदे ने जगह, आम आदमी जाके ले ही नहीं सकता। आम आदमी कैसे ले लेगा जगह जाके? तो वहाँ पे ऑलरेडी प्रॉस्पर लोग रहते हैं। जी, तो आचार्य नरेंद्र जी, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ज़्यादातर लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझे हुए हैं, इस तरह के मिथ और फैक्ट को लेकर ज़्यादातर की जो वहम या भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, तो उसको लेकर आप क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि मैं ये मना नहीं करूँगा कि YouTube ना देखो, देखना है देखो, पर हर पर्सपेक्टिव को उसके तरीके से देखो कि ये क्या चीज़ है, ये सही है। एक की देखो, दूसरे की वीडियो देखो। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ही महान हूँ, बाकी सारे सभी महान हैं, सभी अपने अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं, परंतु आपको समझना है कि आपको क्या करना है। अगर कुछ करवाना है, अगर वास्तु के अनुरूप या एस्ट्रोलॉजी के अनुरूप, तो एक रिलायबल सिस्टम के साथ ही आप जुड़ो, जहाँ पे आपको उस पार्ट की कहीं ना कहीं से तरक्की मिलेगी। मतलब आपने अगर YouTube देखा, पेंट करवा लिए, तो गलत है। और कोई और चीज़ देखी, ये उसने करवाया तो मैंने भी ये करवा लिया, वो फलाने ने बोला था ये कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता। जितने भी मैंने आपको उपाय बताए, जब तक पूरे घर का बैलेंस नहीं हो जाता, वो पेंटिंग्स और वो स्कल्पचर जो है वो एक चीज़ काम नहीं करती है ना। और कई लोग ये कहते हैं कि आज हमने अपने घर में वो लगा लिया कोई वास्तु का, हमारी तो प्रॉस्पेरिटी हो गई है, अब हमें ज़रूरत नहीं है। क्या हम अपनी बहन को दे सकते हैं या भाई को दे सकते हैं? तो दे सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। कई बार होता है कि हम नहीं दे सकते। एक चीज़ और होती है कि जैसे थोड़ी सी एक और अमेंड करूँगा चीज़, जैसे आपने नाक छेदन किया हुआ है, तो आज की डेट में लड़कियां नाक छेदन नहीं करती हैं, तो वो जरूर करना चाहिए। वो हमारी सोच को, हमारे पॉइंटर को, हर चीज़ को अच्छा रखता है, और ये नाक छेदन हमारे पिता के लिए भी प्रॉस्पेरिटी लेके आता है। तो इस तरह की चीज़ें, लड़कियां कान में वो सोना नहीं पहनती, आर्टिफिशियल ज़्यादा पहनती हैं। हाँ, शादी ब्याह के लिए जाना है तो पहनो ज़रूर, बट कान में सोना होना चाहिए, वो ज़रूरी पहनना चाहिए, गले में सोना पहनना चाहिए सबको। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं। पैरों में पायल ख़त्म हो गई, वो पहननी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि इससे वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, तो साइंटिफिक एस्पेक्ट से ये वाले काम करते हैं। तो नरेंद्र जी ने काफ़ी अच्छे, आचार्य नरेंद्र वासुदेव जी ने बहुत अच्छे हमें फैक्ट्स बताए, हमें बताया कि क्या फैक्ट हैं, क्या मिथ है। तो यही रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप कहीं से सुनते हैं, देखते हैं, तो पहले उसको साइंटिफिक आप समझें। बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारा कंटेंट रहता है, आप उसे पढ़ें, पूरी तरह से श्योरिटी करें। जैसा उन्होंने कहा कि कोई भी एक चीज़ कभी काम नहीं करती, पूरे घर का वास्तु
सब लोगों के ग्रह दशा और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब कुछ मिलके वास्तु बनता है। इट्स अ बिग साइंस। तो उम्मीद है कि आप जो ये आज हमारी जो आपको हमें जानकारी हमने दी है उससे आप समझेंगे और उससे आप अपने जीवन में फ़ायदा लेंगे। तो यहाँ पर आने के लिए आचार्य नरेंद्र जी आपका धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।